आप सभी दर्शकों का स्वागत है लोक स्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑफिस में काम की बातें नहीं, मारते हैं गप, लापरवाही पर भड़के उप मुख्यमंत्री। सरकारी स्कूलों में राजनीतिकरण पर रोक, समिति में होंगे शिक्षाविद, विशेषज्ञ और पालक। और ट्रेनों में किन्नरों का नंगा नाच, रोक लगाने रेलवे नाकाम, यात्री भोग रहे मानसिक पीड़ा। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में निर्माण व मरम्मत कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराज हुए। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को आड़े हाथों लेकर कड़ी फटकार लगाई। मंत्री साव ने कहा, खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यों को जल्द पूरा करने, सुविधाएं बढ़ाने और प्रशिक्षण केंद्र की अधोसंरचना को मजबूत करने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निरीक्षण के दौरान मैपलवुड फ्लोरिंग, तीरंदाजी मैदान, हॉकी गैलरी और फ्लड लाइट, कबड्डी इंडोर व आउटडोर मैदान, HVAC कार्य और आउटडोर स्टेडियम के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। लापरवाही के लिए खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कुर्सी पर बैठे गप हाँकते हैं, कभी मिलकर काम पर चर्चा भी कीजिए। उन्होंने अधिकारियों से हॉस्टल के रखरखाव की जानकारी लेते हुए DMF मद से राशि उपलब्ध होने के बावजूद आवश्यक मेंटेनेंस कार्य समय पर नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान अधिकारी सिर झुकाए खड़े थे। बहतराई साई सेंटर में चल रहे विभिन्न विकास के कामों के अवलोकन के लिए गया था। पूरे परिसर का भ्रमण किया। बॉयज हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, मरम्मत का काम होना है, अन्य भी अनेक निर्माण के काम, विकास की परियोजनाएं वहां संचालित है। बहुत विस्तार से अधिकारियों से चर्चा की है। अनेक काम लंबे समय से लंबित चला रहा था। उन सब कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये बिलासपुर के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, पूंजी है। इतना बड़ा खेल का अधोसंरचना हमारे पास है और जो आवश्यक काम चल रहे हैं विकास के, मेंटेनेंस के, वो सब जल्दी से पूरा हो, ये निर्देशित किया है। सभी विभागों के अधिकारी, कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, PWD के विभाग के अधिकारी, खेल विभाग के अधिकारी, सभी लोग मौजूद थे। कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान के स्विमिंग पूल में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामले में 2 से 3 लोगों के मोबाइल गायब होने की शिकायत के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में नाराजगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में संचालित स्विमिंग पूल में आने वाले लोगों का आरोप है कि यहां मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा घटना में भी कई लोगों के मोबाइल गायब हो गए, जिसके बाद उन्होंने प्रबंधन से शिकायत की। पीड़ितों का कहना है कि परिसर में न तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और न ही सामान सुरक्षित रखने के लिए उचित लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों का आरोप है कि स्विमिंग पूल का संचालन करने वाले जिम्मेदार लोग लंबे समय से व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। लगातार शिकायतें मिलने और चोरी की घटनाएं सामने आने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि शुल्क लेने में तो प्रबंधन आगे रहता है, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। यही वजह है कि चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रेलवे कर्मचारी यूनियन के नेता गोपी ने कहा कि यदि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी NEI, प्रशासन और स्विमिंग पूल प्रबंधन की है। उनका कहना है कि परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, CCTV कैमरे और लॉकर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो इस मुद्दे को और गंभीरता से उठाया जाएगा। स्विमिंग वो कैमरा वगैरह लगना चाहिए, लॉकर का व्यवस्था होना चाहिए। और क्या बोला, लिख करके दिया हूँ, स्ट्रेस में डाल देंगे। अब देखिए, ये नहीं मालूम लगा तो, लेकिन आज तो हुई है, 2-3 मोबाइल गुम हुआ है। मेरे भी संज्ञान में था कि वहाँ काफ़ी दिनों से सब चल रहा है। इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने NEI प्रशासन को लेना चाहिए और स्विमिंग पूल प्रशासन को लेना चाहिए। और ये बात हमारे तक पहुँची है तो हम भी यूनियन के माध्यम से हम उच्च अधिकारियों को सूचित करके
ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, कभी किसी का मोबाइल पर्स भी सुना हो कि चोरी हुआ है। इसको हम उच्च अधिकारी तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही से? प्रशासन, एनईआई प्रशासन और स्विमिंग पूल प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि यदि वहाँ कोई अच्छा गार्ड और ये सब देखने वाले रखें तो निश्चित है कि नहीं होगा चोरी। लगातार हो रही मोबाइल चोरी की घटनाओं ने स्विमिंग पूल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि जब लोगों से शुल्क लिया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखना होगा एनईआई प्रशासन और स्विमिंग पूल प्रबंधन इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में राजनीतिकरण रोकने केंद्र सरकार ने शाला विकास समिति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे अच्छी शिक्षा और दबाव मुक्त व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। स्कूल प्रबंधन और विकास समिति के स्थान पर अब स्कूल प्रबंधन समिति बनाई जाएगी, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि या उसके प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिया जाएगा। समिति में प्राचार्य, अभिभावक, प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञों को रखा जाएगा, जो वहां पढ़ने वाले बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। ये पूरी तरह से बाहरी प्रभाव से मुक्त समिति होगी, जिस पर शिक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन, निगरानी और समीक्षा का दायित्व रहेगा। इससे पहले जिलों के सरकारी स्कूलों में वहां के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से इन समितियों का गठन कर उसमें स्थानीय पार्षद, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मंत्री विधायक के चहेतों को लिया जाता था। इससे शिक्षा सरोकार का उद्देश्य किनारे और राजनीति हावी हो जाती थी। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा और स्कूल की व्यवस्था पर पड़ने लगता है। शीघ्र ही जिले के सभी सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में नई गाइडलाइन के अनुसार शाला प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। 21 जून को आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने गुरुवार को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसएसपी ने पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल सरगंडा पहुंचकर वहां चल रहे परीक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान परीक्षा कक्षों, प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की गई। अभी 21 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस संदर्भ में कलेक्टर सर, एसपी सर आए थे और प्रॉपर तैयारी है कि नहीं, संस्था में कैमरा लगा है कि नहीं, और फ्रिस्किंग जो होगी वो किस तरह की होगी, उसकी व्यवस्था है कि नहीं, इसको जांच करने, इसको देखने वो हमारे स्कूल में आए हुए थे। अभी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पेयजल, बिजली, बैठक व्यवस्था समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जांच की। विद्यालय की प्राचार्य भी मौके पर मौजूद रही और तैयारियों की जानकारी अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने कहा। प्रशासन का कहना है कि परीक्षार्थियों को सुरक्षित, शांत और बेहतर परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सभी केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लोकस्वर के लिए जयेंद्र गोले की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने खाद की कमी दूर करने कलेक्टर से किसानों को एक मुश्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ ने ज्ञापन में कहा है कि प्रति एकड़ 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी किसान को मिलना चाहिए, जो उसके लिए पर्याप्त होगा। बरसात का समय है, वहीं ट्रांसफार्मर से लेकर किसान के कृषि भूमि तक बिजली के केबल लगे हैं, जो कई जगहों पर अस्त व्यस्त हैं। इसे व्यवस्थित करने की मांग भी शामिल है। शिकायत पर लगातार बिजली आपूर्ति और समय पर मरम्मत नहीं करने से नाराज किसान संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग चाह रहे हैं कि किसानों को 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी दिया जाए, जिनसे किसान लोग उससे किसान लोगों को पर्याप्त हो जाएगा, जिसमें उन लोग अपना खेती कर पाएंगे। दूसरा है कि किसानों के लिए जो पार्ट में खाद दे रहे हैं किसानों को, बड़े किसानों को, तो उनको बार बार खाद ले जाने के लिए मतलब भाड़ा करना पड़ता है गाड़ी, तो ये ना हो, उनको एक मुफ्त खाद दिया जाए। तीसरा हमारा मांग था कि बिजली का जो जीर्ण शीर्ण तार है, जिनको सुधार कार्य करने के लिए हम लोग कितने बार ज्ञापन दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ है और बरसात आने वाली है, तो उनको जल्द से जल्द सुधार कार्य किया जाए। प्रभावित किसान हूँ। मेरे गांव के भूमि में एनटीपीसी का रघट डैम बना हुआ है 500 एकड़ में। उसके नीचे में लगभग 150-200 एकड़ रलिया का ही प्रॉपर दलदल खेतों से पीड़ित है।
उस सब दलदल खेतों का 2009 से शासन के द्वारा एनटीपीसी के मार्फत से मुआवजा प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार के बढ़ते क्रम के अनुसार में आज 3100 भाव से बना हुआ है मुआवजा। और दलदल खेतों के ऊपर में कुछ खेत सूखा है और सूखे खेत के ऊपर में डैम बना हुआ है, जिसके कारण वो खेत सूखा है। उसको 2009 से मुआवजा देते देते इस साल 2025 का मुआवजा ऐसे भी 7 महीना बाद दे रहे हैं, जिसको नवंबर दिसंबर 25 में ही मिल जाना था। उस मुआवजा को अभी दे रहे हैं और उसको सूखा घोषित कर काट दे रहे हैं, जबकि मौका मुआवजे में जाने के बाद में वह खेत किसी भी प्रकार खेती करने लायक नहीं है। ट्रेनों में किन्नरों द्वारा अवैध वसूली और यात्रियों से बदसलूकी का मामला फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था तार तार होती दिखाई दी। कुछ किन्नर सफर कर रहे यात्रियों से जबरन पैसे मांगते और अभद्र व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और घटना की आधिकारिक पुष्टि रेलवे प्रशासन ने नहीं की है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में कुछ किन्नर ट्रेन के डिब्बे में यात्रियों से पैसे मांगते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर यात्रियों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। यात्रियों का कहना है कि बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई है, लेकिन प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से समस्या बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में किन्नर समुदाय के भीतर चल रहे विवाद को भी उजागर कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। किन्नर समुदाय के कुछ सदस्यों ने दावा किया है कि ऐसे लोगों की हरकतों से पूरे समाज की छवि खराब हो रही है। उन्होंने पुलिस और रेलवे प्रशासन से पहचान कर कार्यवाही करने की मांग की है। इस संबंध में तोरवा थाना पुलिस को भी शिकायत सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। मैं निवेदन है सर कि सब गाड़ी मांगते हैं। गाड़ी लाइन में लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं गौरेला पिंडरा कोटा लोरमी की नायक सरदार हूँ। लड़ाई झगड़ा हुआ, इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए मैं 2 हिजड़े को मारी, 2 झापड़, 2 हिजड़ा, निशा को भी 2 झापड़ मारी और मन्नत को भी 2 झापड़ मारी और उसको पकड़ के मैं थाना लाई कि लड़ाई और ना बढ़ जाए। अब मेरे चेले नाती को कोई आतंकवादी बोलेगा, गुंडा बोलेगा तो सबके चेले लोग बराबर है। तो आप पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जय पुलिस प्रशासन, जय हिंद। मैं किसी के चेला को तोहमत नहीं लगाती, जो जैसा करेगा उसे पुलिस प्रशासन ध्यान देगा। मैं रजिया किन्नर और एक है राजा किन्नर, ये हम दोनों के चेले नाती गाड़ी पे जाते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, तो उनके चेला लोग बहुत अभी आतंक मचा रखे हैं, जिनकी वीडियो एनी टाइम वायरल होते रहती है और मैं तो यही चाहूंगी कि इनका आतंक कम होना चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच और उसकी पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और अवैध वसूली पर रोक लगाने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। देखना होगा रेलवे प्रशासन और पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रतनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवारीपारा इलाके में छापेमारी कर एक अवैध शराब कोचिए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने ही घर से भारी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री कर रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 30 पाउंड देशी प्लेन शराब बरामद की है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी की पहचान 37 वर्षीय बलदाऊ प्रसाद यादव के रूप में की है। उसके कब्जे से 5400 लीटर जो है शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 2400 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह के द्वारा जिले में अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। रतनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सूचना पर कुदूदंड पहुंची डायल 112 की टीम ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान हमले में एक आरक्षक घायल हो गया। चाकू दिखाकर अपने पिता को धमकाने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुदूदंड की है। जानकारी के अनुसार सागर नामक युवक अपने पिता को चाकू लेकर धमका रहा था। आरोप है कि वो हमला करने की कोशिश कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने युवक को समझाने और काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन वो उग्र हो गया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे एक आरक्षक को चोटें आई। हालात को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर आरोपी को नियंत्रित किया और उसे हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार जानकारी में आया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति असामान्य है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के परिजनों से पूछताछ जारी है। बीते रात की बात है, उसमें कुदूदंड से जो हमारे 112 की टीम थी, उस पर एक इवेंट मिला था जिसमें जो आरोपी है सागर छत्रवानी,
ये अपने पिता को चाकू लेके मारने के लिए दौड़ा रहा था। तो वो उनकी टीम वहाँ पे पहुंची और उसको पिता को उनके बीच में बीच बचाव किया। सामने वाले जो आरोपी है उससे चाकू छीना था, उसी बीच में वो आक्रोशित होकर डंडे से वार करके, जिसमें 112 में पदस्थ जो आरक्षक है उसके सर में चोट लगी थी। उपरोक्त मामले में थाना सिविल लाइन में शासकीय कार्य में बाधा और बल प्रयोग का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डायल 112 की तत्परता से एक अनहोनी टल गई। वहीं घायल आरक्षक का उपचार कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले एक शातिर बदमाश को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चांटीडी के ईरानी मोहल्ला में आरोपी खुलेआम धारदार लोहे का तलवार लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था। सूचना पर सरकंडा पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी की पहचान 20 साल के जाहिद शेख उर्फ चिड्डा के रूप में की है, जो चाटीडी का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जाहिद शेख का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्राम अमाली में कोलवाशरी शुरू होने वाली है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को रखी गई है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण मंडल और माइनिंग विभाग से एनओसी समेत कलेक्टर की अनुमति नहीं लेने की शिकायत की गई है। आरोप है कि प्रबंधन ने परिसर में अवैध रूप से कोयले का भंडारण और परिवहन भी शुरू कर दिया है। इन सभी बातों को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की है। कोटा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम अमाली में एक कोलवाशरी को स्वीकृति अभी वो चालू होने वाली है, तो उस विषय में कल जन सुनवाई होनी है। किसी प्रकार की ना पर्यावरण से कोई एनओसी अभी मिली है, ना माइनिंग से कोई एनओसी मिली है, ना कलेक्टर महोदय द्वारा कोई एनओसी दी गई है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर अवैध रूप से भंडारण एवं परिवहन कोयले का किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने हमको इस घटना से अवगत कराया और इस विषय में आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि भाई जब जन सुनवाई ही पूरी नहीं हुई है और एनओसी सारी तरह से प्राप्त नहीं हुई है, तो इस प्रकार से क्यों पर्यावरण व माइनिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी के संज्ञान में आप लोग के भी आया है कि अमाली गांव में बड़े कोयला कारोबारियों द्वारा बिना पर्यावरण के एनओसी के, बिना माइनिंग के एनओसी के, बिना शासन प्रशासन के हस्तक्षेप से या किसी के दबावपूर्वक भंडारण और परिवहन चालू कर दिया गया है, जिसे छात्रों में भी, युवा नेताओं में भी और जो मेन ग्राम के मेन स्थानीय निवासी हैं उनके अंदर एक रोष है। जब तक मैं जानता हूं, समझता हूं, जब तक वहां परमानेंट अगर शासन प्रशासन से एनओसी नहीं मिलता है, जन सुनवाई नहीं होती है या ग्राम पंचायतों से आपकी चर्चा नहीं होती है, उसके पहले भंडारण और वो परिवहन चालू नहीं करना चाहिए था। बिजली बिल में बढ़ोतरी और विद्युत कटौती का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को शिवसेना ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश सचिव समेत शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिले के आम जनों की इस समस्या को बताते हुए कहा कि लोगों में आक्रोश है। अगर इस समस्या का जल्द और ठोस निराकरण नहीं किया गया तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। शिवसेना द्वारा माननीय धनंजय सिंह परिहार जी प्रदेश प्रमुख के नेतृत्व में आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम। बिजली की बढ़ोतरी जो हुई है, इतना अधिक बिल आ रहा है, प्लस ये स्मार्ट मीटर लगाने के बाद और ज़्यादा बिल आ रहा है, तो इसको तुरंत वापस लिया जाने का मांग किए हैं। और कहने का मतलब ये है कि आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि आप 1000 रुपये महीना महतारी वंदन योजना में दे रहे हो और उनके बदले आप 5000 10,000 वसूल रहे हो, तो ये कहाँ का नियम है? आपका देने का मतलब क्या हुआ? हमारी मांग यही है कि तुरंत बिजली बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और आम जनता को राहत पहुँचाया जाए। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा। आप बने रहिए लोकस्वर के साथ। नमस्कार।